क्लास 10th के 10 MCQs करने जा रहे हैं। 1 मार्क्स के सेक्शन ए में मिलते हैं ये। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इफ 1/2 इज ए रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - kx - 5/4 इज इक्वल 0। तो इसमें 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है? कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर k की वैल्यू चाहिए और तुम्हें गिवन क्या है? 1/2। ओके, तो तुमने किया है, इसको मैच करना। x² - kx - 5/4 इज इक्वल 0 है। तो वैल्यू ऑफ कितना गिवन है? x 1/2। तो 1 रूट गिवन है, इसकी वैल्यू सीधा पुट कर लो। k 1/2 - 5/4 इज इक्वल 0। इसका स्क्वायर करो, कितना होगा ये? 1/4 माइनस k 1 जा k/2 - 5/4 इक्वल 0। अच्छा, स्क्वायर इसमें वो ले लो, एलसीएम 4 होगा, इसमें 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल करने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 - 2k - 5 इक्वल 0। ये 0 बना देगा जाकर के, तो आएगा कितना? 1 - 2k - 5 इज इक्वल 0। -5 से 1 माइनस करो, या इसको ऐसे लिख लो, ये 5 उधर जाएगा पॉजिटिव में होगा, ये 1 उधर जाएगा निगेटिव में होगा। तो -2k इज इक्वल 5 से 1 गया 4। तो k इज इक्वल कितना देगा? इसको कितना हो जाएगा? k इज इक्वल -2। है कोई ऑप्शन इसमें? कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। तो यही था तुम लोगों का किया था हैरम। क्वेश्चन नंबर 2, रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 3x - 5 इज इक्वल 0। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है? कर लिया इसको? कौन सा है? ए। तो चलो मैच करते हैं। 2x² - 3x - 5 इज इक्वल 0। तो कौन सा? मिडिल स्प्लिट भी कर सकते हो, बट ट्राई करो। हो रहा क्या? 5 2 जा 10, ये तो आ जाएगा 3, मतलब मिडिल स्प्लिट हो रहा है यहां पे। तो 2x² - 5x प्लस 2x - 5 इज इक्वल 0। इन दोनों में लो कॉमन, तो x इज इक्वल ये क्या देगा? 2x - 5। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो 1 लो, तो 2x - 5 एज इट इज आ गया। तो ये हो जाएगा 2x - 5 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था रूट्स। तो रूट्स निकालेंगे तो 2x ये उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल 5/2 और इसका क्या बनेगा? -1। तो देखते हैं ऑप्शन। हाँ जी, राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ sin θ + cos θ इज इक्वल √3, देन द वैल्यू ऑफ sin θ cos θ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। sin θ + cos θ इज इक्वल √3 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा? ये इस टाइप का फार्मूला क्या हो जाएगा? sin² θ प्लस cos² θ प्लस 2a भी होता है फार्मूला, 2 sin θ cos θ। इधर क्या देगा? 3। ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 + 2 sin θ cos θ इज इक्वल 3। तो 2 sin θ cos θ इज इक्वल 3। ये 1 उधर जाएगा, ठीक। तो sin θ cos θ इज इक्वल 3 से 1 गया 2, और ये 2 कहां आएगा? आया? अब देखो वो भी सही था ट्रिग्नोमेट्रिक में, हमने कोई रॉन्ग नहीं किया था उसमें, बट ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? या तो एमसीक्यूज है ना, हमें ऑप्शन चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? अभी आ गया? करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। sin θ इज इक्वल 3/5 गिवन है और कह रहा sec θ की वैल्यू बताओ। ठीक है, ओके। तो sec θ पहले जानो होता क्या है भाई? sec θ होता है 1/cos θ, ये तो जानते हो, इससे तो परिचित हो ना अच्छी तरीके से। तो cos θ निकाल लो, तो
तो साइन थीटा अगर है तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया उसको, तो 9/25। तो कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा ये 25 से 25 वन जा 25 से 9 माइनस करो 16/25। ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर रूट करो उसको, कितना हो गया 4/5। तो सेक थीटा की वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो 1/4/5। तो ये कितना देगा? सेक थीटा इज इक्वल 5/4। ऑप्शन है कोई थर्ड वाला, सी। ओके हो तो कर लिया होगा इसे। नेक्स्ट, फिफ्थ, इफ E इज द इवेंट सच दैट PE 10/11 है, तो P नॉट E बताइए। याद करो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट वाला, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आते हैं। फार्मूला PE P नॉट E इज इक्वल 1, यही होता है। तो फार्मूले में अगर रखो PE गिवन है, तो मैं 10/11 प्लस P ऑफ, ये नॉट E है, बार लग जाता है, नॉट E होता है, इज इक्वल 1। तो P नॉट E इज इक्वल 1 माइनस 10/11। तो जो हमें चाहिए 11 1 जा 11 से 10 गया, कितना 1/11 है कोई? डी ऑप्शंस। इसको भी नोट कर लो। कर लिया है क्या? तो नेक्स्ट करते हैं। 6, द HCF ऑफ 1500 2500 और 3000 में HCF कह रहा है। तो HCF क्या होता है? जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा? 600 तो सभी कट नहीं रहे, 15 कहां जा रहा? नहीं जा रहा 600, 6 से 5 से सभी कट हो रहे हैं, तो यही ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो ऑप्शन बी नोट कर लेना इसमें। ये तुम्हारे सैंपल पेपर के हैं, और सैंपल पेपर शायद लास्ट 10 ईयर ओसवाल है ना ये, हाँ उसी के हैं एमसीक्यूज। AB इज इक्वल 9 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायरिंग बताओ, बेसिक मैथ है ये। AB इसकी वैल्यू बताना है, तो AB का स्क्वायर कर दो, 9 9 जा 81, और BC के स्क्वायर कर दो 36। तो ऐड करो, कितना होगा भाई? 6 1 7 8 3 11 है क्या? हाँ, नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, पढ़ा है ये। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर ले आओगे तो क्या आएगा? 2 अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल्स में ये फार्मूले से एक क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से ये फार्मूला नोट कर लेना, इससे क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से आता है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूं तो 9 6 यहां पर रखूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 अल्फा बीटा अगर करता हूं, 9 6 जा 54। तो ये 225 माइनस 2 4 जा 8 2 5 जा 10, माइनस करना है 15 से 8 7, वही आएगा। ये तो वही आ रहा ना। ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, ये होना चाहिए, अलग होगा, ठीक है, या नन ऑफ दीज होगा, कभी कभी नन ऑफ दीज भी दे देते हैं। ये नोट कर लो, ये वाला फार्मूला स्पेशली नोट कर लो। नेक्स्ट चले, फार्मूले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल 50 है, x माइनस वाई इज इक्वल 18 है, ठीक। तो चाहिए क्या इसको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x प्लस वाई 15, भाई अपोजिट साइड्स इक्वल ही तो होता है रेक्टेंगल में, और ये इससे इक्वल होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल 18। तो इसको क्या कर लो, गिवन है, ये रेक्टेंगल बना भी था, ठीक है।
लिख रहा था मैं, ये रेक्टेंगल है, गिवन है वहां पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। तो ये कैंसिल कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल 8 और 5 1 6, तो x इज इक्वल 6 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीपल कितना आ जाएगा, ये 3 और 4 है। कोई ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा, थर्ड। ये क्लास 8th में भी क्वेश्चंस है ऐसे, और आते भी है तुम्हारे एमसीक्यू। चले नेक्स्ट, 9th, इफ 4 tan बीटा इज इक्वल 3, tan बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा यहां से, 3/4, ठीक। तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा होता है tan, तो वैल्यू रखो उस पर, साइन बीटा की 3 कॉस बीटा की 4, ऑप्शन से मैच कराओ। यही शॉर्टेस्ट मेथड है एमसीक्यूज में, नहीं तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं निकालोगे डायग्राम बना के पाइथागोरस, ठीक है। तो 4 साइन बीटा लो 3 यहां पर, -3 कॉस बीटा कितना है 4 अपॉन 4 साइन बीटा कितना है यहां पे 3 प्लस 3 इंटू कॉस बीटा कितना है 4, 4 3 जा 12 -3 4 जा 12 अपॉन 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, ये माइनस करेगा 0 देगा। क्या ऑप्शन 0 है इसमें, है, यही किया। अब तुम पाइथागोरस लगाओ तो टाइम लगेगा, याद रख लेना। यहां पर tan बीटा दिया है तो ये साइन अपॉन कॉस ही तो होता है, सीधा वैल्यू हो गई उसकी। चले नेक्स्ट में, लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P, कोई P पॉइंट्स है जिसका ये गिवन है तुम्हें, पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है ये जगह जहां पर इंटरसेक्ट होती हैं दो लाइंस, तो यहां पर कितना होता है वैल्यू 0 0 0, x का भी y का भी, तो इसमें से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला ए बी इज इक्वल या डिस्टेंस इज इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये x2 - x1, तो ये -4 से 0 करो तो -4 का स्क्वायर प्लस इसका 3 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, कितना आया 25, और 25 का स्क्वायर रूट करिए कितना देगा 5 यूनिट। है कोई ऑप्शन, यस। तो 10 एमसीक्यूज हमने कर लिए, ओसवाल सैंपल पेपर के थे। इस तरीके से नेक्स्ट फिर से करेंगे 10, ठीक है।